उन्होंने अपने स्वधर्म का परित्याग कभी नहीं किया। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। यदि आपने धर्म का अतिक्रमण किया, आप अपना विनाश तो करेंगे ही, और आपके प्रभाव में जो आएंगे उनका तो सत्यानाश होना पक्का ही है। वही जो नौका पे बैठता है, नौका जब डूबती है तो वो तो डूबती ही है, पर जो चढ़ने वाले हैं वो भी तो डूबते हैं, वो कहां बच के जाएंगे। अब चढ़ने वाले कहें हम तो बड़ी श्रद्धा से गंगा पार करने के लिए जा रहे थे, हमारी क्या गलती थी, हमने तो विश्वास किया नौका में चढ़ना ही चाहिए। पर ऐसी नौका में चढ़ते क्यों हैं जो डुबा दे तुम्हें भाई। चढ़ने वाले को भी नौका देख करके चढ़ना चाहिए। सछिद्र सच्छिद्र और अनाड़ी केवट की नौका में बैठोगे तो बैठने वाला भी डूबेगा। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए स्पष्ट भागवत में विधि का निरूपण करते हुए कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रः। विप्र से ही कथा सुनना चाहिए। विप्र शब्द का प्रयोग किया। विप्र का मतलब क्या होता है? विशेषेण प्रपूरयति सकल मनोरथान स विप्रः। विप्र शब्द में, द्विज शब्द में और ब्राह्मण शब्द में भी सूक्ष्म भेद है, जबकि है तो एक ही अर्थ में, एक ही के प्रति हो सकते हैं, परंतु अंतर क्या है इनमें? जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारा द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः त्रिभिर श्रोत्रियमुच्यते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जिसका जन्म हुआ है वो विशुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। ये ब्राह्मण हो गई जाति। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण ये मुख्य जाति जो है, वो ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म हुआ है उसे ब्राह्मण तो कहना ही पड़ेगा। पर द्विज नाम उसका कब पड़ेगा? जब उसका जनेऊ हो जाएगा। जब तक ब्राह्मण का भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तब तक वह भी शूद्रवत ही कहलाता है, वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं। जब यज्ञोपवीत धारण करता है, विधिवत गायत्री मंत्र की दीक्षा लेता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है और वह द्विज कहलाने का अधिकारी बनता है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। अब यह द्विज बन गया। अब द्विज बनने के बाद, गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के बाद वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, तब वह वेदाध्ययन करता है। और जब शास्त्राभ्यास और वेदाभ्यास जब करने लगता है, वेद शास्त्रों में पारंगत हो जाता है, तब उसका नाम विप्र पड़ता है। विद्याभिर्च भवेद विप्रः। विद्वान होने के बाद वह विप्र कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिए यहां पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग न करके विप्र शब्द का प्रयोग किया है। माने ब्राह्मण भी हो, यज्ञोपवीत धारक हो और शास्त्रों का ज्ञाता हो, ऐसे किसी विप्र को व्यास गद्दी पर बैठाना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद शास्त्रों को ठीक से समझा है। एक तो होता है पढ़ना, एक होता है समझना। पढ़ने समझने में अंतर होता है, ज्ञान और विज्ञान की तरह। अरे स्विच ऑन करने पर बल्ब जल जाता है, ये तो सामान्य ज्ञान है। परंतु इधर खटका दबाया, उधर बल्ब जला, ऐसा क्यों, कैसे हुआ? तो उसका अच्छी तरह पूरा सांगोपांग यदि आपको ज्ञान हो गया तो आपको उसका विज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान ही नहीं, विज्ञान होना चाहिए। माने वक्ता जो बोल रहा है, तो पढ़ लिख करके किताबों में से कोई भी बोल सकता है, पर सिर्फ पढ़ के बोलने वाला नहीं, जो बोल रहा है उसको समझने वाला भी हो, तभी भी वो ठीक से समझा सकेगा। इसलिए वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। पानी तो समुद्र में भी है, पर वो पानी पीने योग्य नहीं है। कोई भी आके पी जाए, नहीं पी सकता, आचमन भी मुश्किल है। पर उसी पानी को जब मेघ लाते हैं, आकाश में लाके छाते हैं और उसके बाद जब बरसाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट और मीठा पानी बन जाता है। क्योंकि अब मीठा क्यों हो गया? पानी तो वही है। मेघों में वो शक्ति होती है कि उसका परिष्कृत कर देते हैं, परिष्कार करके शुद्ध करके जला वृष्टि करते हैं। उसी प्रकार वेद शास्त्रों में जो लिखा है, ये तो समुद्र का पानी है। उल्टा सीधा व्यक्ति जाएगा, पिएगा तो मुंह खराब कर देगा। कई लोग पढ़ लिख करके मूड खराब कर लेते हैं। अनधिकारी अपात्र लोग जो पढ़ने लगते हैं ना, जो परंपरा से न प्राप्त हो, आचार्यों के चरणों में न पढ़े हो, और ग्रंथ को उठाया सीधा पढ़ना चालू कर दिया, कईयों की बुद्धि खराब हो जाती है। अरे हमने वो भी पढ़ा है, हमने वो भी पढ़ा है, उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, सब गड़बड़ घोटाला है। पढ़ पढ़ के ही बेचारी बुद्धि खराब कर बैठे। इसलिए ये समुद्र का जल है, हर कोई पढ़ेगा मुंह खराब करेगा। इसलिए किसी सदगुरु के, आचार्य के चरणों में बैठ करके जब पढ़ोगे तो वो संशयक क्षेत्रता होते हैं
किस सूत्र का क्या तात्पर्य है वो ठीक से समझाते हैं, तब वह ग्रहण करके समझ करके परिष्कृत करके फिर जब प्रवचन करता है तो सुनने वाले को वही शास्त्र की बातें बड़ी समझ में भी आती हैं और बड़ी आनंददायक बन जाती हैं। प्रवचनों में सुनो वही प्रसंग तो बड़ा आनंद आएगा, पढ़ने लग जाओ तो कईयों की बुद्धि खराब हो जाए। इसलिए प्रामाणिक और आचार्य परंपरा प्राप्त विद्वान से ही कथा का श्रवण करना चाहिए। ये सब विधि का